नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा, जनक तथा उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किए थे, अब हम लोग उन दोनों प्रकार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज हम लोग सबसे पहले रेगनर फ्रिंज के बारे में अध्ययन करेंगे। रेगनर फ्रिंज का पूरा नाम रेगनर एंटोन केटल फ्रिंज था। इनका जन्म 3 मार्च 1895 में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 जनवरी सन 1973 में हुआ था। यह नॉर्वे के रहने वाले एक महान अर्थशास्त्री थे। इन्होंने सन 1933 में अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया था। जो दोनों भाग थे, पहला भाग था माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इन दोनों में सबसे पहले हम लोग अर्थ पढ़ेंगे, फिर उसका उद्देश्य, क्षेत्र, विरोधाभास, अन्य नाम और जनक के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अर्थ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ वह अर्थशास्त्र जिसमें हम लघु व व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ। वह अर्थशास्त्र जिसमें हम बड़ी व समग्र इकाई का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स या व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद आता है उद्देश्य। उद्देश्य है व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं और इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में समूह संबंधित समस्याओं का अध्ययन। यानी हम एक कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी छोटे क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे में कंपनी, परिवार के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसी बड़ी क्षेत्र या फिर बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे में देश और राज्य। उसके बाद आता है क्षेत्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र जो होता है वो बहुत सीमित होता है, और व्यापक यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्षेत्र होता है वो बहुत विस्तृत होता है। जैसे नाम से ही होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब है छोटा, और व्यापक मतलब होता है बड़ा। उसके बाद आते हैं हम लोग विरोधाभास। सूक्ष्म स्तर पर बचत करना लाभकारी होता है और व्यापक स्तर पर बचत लाभकारी नहीं होता है। और उसके बाद हम जानते हैं अन्य नाम। जो अन्य नाम है वो है व्यक्तिगत अर्थशास्त्र, और उसका दूसरा नाम है कीमत सिद्धांत। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है वो है समष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा नाम है आय व रोजगार का सिद्धांत। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक थे वो थे एडम स्मिथ, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक थे वो थे प्रोफेसर जॉन मेयर्ड किन्स। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।